Praise the Lord, hallelujah. आइए आज की सुबह खुदा की आराधना के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं. This is the time to worship the Lord. आइए ताली के संग खुदा की आराधना करें. आज की सुबह उसके नाम की स्तुति करें एक संग मिलकर. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, एक साथ मिलकर. हर पल महिमा हो, यस लॉर्ड. स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. वचन कहता है सुबह और शाम खुदा की आराधना करनी चाहिए. आराधना के द्वारा खुदा के प्रांगण में प्रवेश करनी चाहिए. इबादत वो द्वार है जब आप परमेश्वर के पास मुलाकात करते हैं. इसलिए स्वर को उच्च करके उच्च शब्दों से खुदा की आराधना करें मिलकर. तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला उच्च आवाज में. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा एक संग मिलकर. तेरी हाथ को उठाते हुए आनंद के साथ. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तालियों के संग परमेश्वर आराधना करें एक साथ मिलकर. जोश कहेंगे हालेलुया. We worship you Jesus. दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु. तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं. दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु. तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं. क्योंकि तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा हो मिलकर. तेरी हर पल महिमा हो, यस लॉर्ड. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. ताली बजाते हुए वो नाम है जो जिंदगी, वो नाम है बंदगी. वो नाम है जो जिंदगी, वो नाम है बंदगी. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. एक साथ मिलकर. यीशु तेरा नाम, we worship the Lord, सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम यीशु नाम में चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम उच्च आवाज में, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम उच्च आवाज में, we worship you Jesus। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, thank you Jesus। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम में जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है Yes Lord। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। थैंक यू लॉर्ड। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, सब मिलकर यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। एक से मिलकर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक से कुछ आवाज में यीशु तेरा नाम थैंक यू लॉर्ड सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जो कहेंगे हालेलुया। क्या आपको पता है यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है? आइए हम मिलकर एक संग करें। ओ छुटकारा, ओ चंगाई, ओ आजादी, हरदम आजादी यीशु नाम में। ओ छुटकारा, ओ चंगाई, ओ आजादी, हरदम आजादी। आखिरी बार मिलकर ओ छुटकारा, ओ चंगाई, ओ आजादी, हरदम आजादी, हरदम आजादी यीशु नाम में। हरदम आजादी, हरदम आजादी,
खुदा की आराधना हम करें उच्च स्वरों से, क्योंकि सब नाम से बढ़कर उसका नाम है। धन्यवाद उस परमेश्वर का। आइए हम कुछ समय खुदा की उपस्थिति में अपने आंखों को बंद करें, आज की सुबह उस खुदा की इबादत करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह आज की सुबह प्रभु अपनी आत्मा से हमें भर दे, अपनी स्वर्गीय सामर्थ से हमें भर दे प्रभु। हमें तेरी रूह की जरूरत है, क्योंकि तेरे रूह के बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं, हम अधूरे हैं। जब तेरा रूह आएगा मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा टेस्टिमनी बदल जाएगा। हम साधारण से असाधारण बन जाएंगे, हम यीशु मसीह जैसा बन जाएंगे प्रभु। We need you Lord in this morning। तेरी रूह है प्यासी, मेरी रूह की खुदा। 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 तेरी रूह मेरे खुदा, तेरी रूह मेरे खुदा। सबकर तेरी रूह मेरे खुदा, तेरी रूह मेरे खुदा, मेरे खुदा। बस तेरी रूह, बस तेरी रूह, बस तेरी रूह, बस तेरी रूह, बस तेरी रूह। तेरी रूह है प्यासी, मेरी रूह की खुदा। तेरी रूह है प्यासी, मेरी रूह की खुदा। तेरी रूह है प्यासी, मेरी रूह की खुदा। यस लॉर्ड। तेरी रूह है प्यासी, मेरी रूह की खुदा। तेरी रूह मेरे खुदा। एक से बढ़कर तेरी रूह मेरे खुदा, तेरी रूह मेरे खुदा, तेरी रूह मेरे खुदा, मेरे खुदा। Praise the exalted holy God, maker of all the earth and sky. Praise the exalted holy God, maker of all the earth and sky. Holy, holy, King of glory. Holy, holy, King of glory. Holy, holy, King of glory. Say you are holy Lord. Holy, Shabbat. Holy, sing loudly. Holy, King of glory. Holy, glory. Let the
baba rebe santo rama sheke. Anto rebe shebe rebe rebe rebe. We worship you, Jesus, Lord. Rama 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 shebe rebe rebe rebe. Santo rama shebe rebe rebe rebe. Santo के कुछ आवाज में स्वर्ग से खुदा की सामत को खोल दे. Let your anointing come upon them, Lord. Holy, holy, King of glory. Holy, holy, King of glory. Holy, King of glory, we worship you. Holy God, we worship you. सजदा करते हैं तेरी, धन्यवाद करते तेरी, उपासना करते तेरी प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र, तू महिमा के योग्य खुदा है, तू अति पवित्र परमेश्वर है प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु. You are welcome in this house, God. Holy Spirit, you are exalted in this house, God. प्रभु, आज इस सुबह के समय में प्रभु आपके आमंत्रण है प्रभु, आप आमंत्रित है प्रभु जी यहाँ पर प्रभु जी. आपकी सामत, आपकी पराक्रम, आपकी शक्ति, आपके आशीष प्रभु हमारे संग बने रहे, यीशु नाम से. Amen. 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 Good morning, church. शोभा के जॉय यीशु अपने स्थान में बैठ जाइए. आपको एक चीज मालूम है? Do you know one thing? संडे सर्विस में अगर होली स्पिरिट नहीं रहेगा, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स. रविवार की सभा में अगर होली स्पिरिट नहीं रहेगा, ये सभा एक धार्मिक सभा बन जाएगा, यानी कि धर्म करने वाला. मैं चर्च में गया था मगर जीवन नहीं परिवर्तन होगा. सब सुनिए, वर्शिप टीम से लेके ड्रीम टीम से लेके एवरीबॉडी, जब होली स्पिरिट आता है तब आपका जीवन बदलेगा. देन थिंग्स विल चेंज. चाहे वो ड्रीम टीम का मेहनत हो, चाहे वो प्रचारक का प्रचार हो,
चाहे वो वर्शिप लीडर की वर्शिप लीडिंग हो, मगर होली स्पिरिट की अगर प्रेजेंस नहीं रहेगा, सब कुछ अधूरा है। क्योंकि होली स्पिरिट केवल चर्च तक सीमित नहीं है। होली स्पिरिट आपके संग रहता है, वो आपके संग घर में रहता है, वो आपके संग बात करना चाहता है। रविवार का दिन केवल संडे चर्च होता है, बट होली स्पिरिट 24 आवर्स हमारे संग रहना चाहता है। उसीलिए होली स्पिरिट बिना मसीह जीवन नथिंग। क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। जहां पिता है वहां पुत्र है, जहां पुत्र है वहां पवित्र आत्मा है। उसलिए मत बोलिए कि मैं यीशु को मानता हूं मगर मेरी जिंदगी में होली स्पिरिट नहीं है, ये अधूरा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक संग काम करता है। उसीलिए आपके जीवन में अगर होली स्पिरिट नहीं है, आपका जीवन में सामर्थ नहीं होगा। क्योंकि होली स्पिरिट रियल पावर है, रियल पावर। इस पृथ्वी में सभी को पावर चाहिए, पावर। पावर के अंदर में अथॉरिटी होता है, इन्फ्लुएंस होता है। मैंने बोल दिया, काम हो गया, वाह वाह, वो आदमी कितना पावरफुल था। बट दिस इज द पावर जिसको डुनामिस बोला जाता है। डुनामिस का अर्थ है डायनामाइट, जहां से एक्सप्लोजन किया जाता है, पहाड़ को तोड़ा जाता है, माइंस को ब्लास्ट किया जाता है, डायनामिक पावर। उसीलिए पौलुस कहता है 2 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5, प्लीज 2 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5। पौलुस कह रहा है कि जो वचन मैं तुमको सिखा रहा हूं, ये वचन में सामर्थ्य है, पावर है। আপনি সিম্পল কথা বলতে পারেন, সিম্পল কথা, কিন্তু সেই কথাটা যদি পাওয়ার না থাকে তাহলে এই কথাটার কোনো দাম থাকবে না। কিছু লোক আছে দেখবেন বক 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 করে, আমরা বলি ফালতু কথা বলছে, নাহলে আমরা বলি বকওয়াস করছে, নাহলে আমরা বলি রাবিশ। আমরা এই জীব দিয়ে, এই ভাষা দিয়ে আমরা অনেক কিছু বলি, কিন্তু যদি আমাদের ভেতরে পবিত্র আত্মার শক্তি না থাকে তাহলে আমাদের কথার দাম থাকবে না। প্রচারক প্রচার করতে পারে, কিন্তু তার ভেতরে যদি পবিত্র আত্মার শক্তি না থাকে আপনাদের জীবন বদলাবে না। আপনি মিনিস্ট্রি করতে যেতে পারেন, যদি ভেতরে আপনার পবিত্র আত্মার শক্তি না থাকে আপনি বকওয়াস করে চলে আসবেন, রাবিশ করে চলে আসবেন। ওই জন্য অনেক মিনিস্ট্রি রাবিশ, প্রভুর চোখে এটা রাবিশ। God says I don't care that ministry, it is rubbish। আমি পাস্টার আছি, গড বলছে আমি তোমাকে চিনি না। আমি প্রেয়ার ওয়ারিয়ার, গড বলছে আমি তোমাকে চিনি না। Why? पवित्र आत्मा नहीं है। ওই জন্য মণ্ডলী তোমাদেরকে বুঝতে হবে, জানতে হবে তোমরা কি পবিত্র আত্মার অধীনে থেকে ঈশ্বরের সেবা করছো? তোমরা কি পবিত্র আত্মার সঙ্গে থেকে প্রভুর মহিমা করছো? তোমরা কি পবিত্র আত্মার সঙ্গে থেকে তোমরা কি কথা বলছো? তোমরা কি পবিত্র আত্মার সঙ্গে থেকে তোমরা কি আরাধনা নিচ্ছ? আদারওয়াইজ ইট ইজ ইউজলেস। যদি তোমার মন থেকে তুমি বোঝাচ্ছ, ইটস ইউজলেস, টিকবে না। কিন্তু পবিত্র আত্মা থেকে যদি বেরোয় সে কাজ পূর্ণ হবে। আজকে দুঃখজনক ব্যাপার, চার্চেতে খ্রিস্ট জীবনেতে পবিত্র আত্মা নেই। ও আমি চার্চে যাই, ও আমি যিশুকে বিশ্বাস করি, কিন্তু পিতা বলছে পবিত্র আত্মা কোথায়?
Where is Holy Spirit? কারণ কি পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা তিনজন একসাথে কাজ করছে। ইটস অল ওয়ার্কিং টুগেদার। जहां पिता है वहां पुत्र है, वहां पवित्र आत्मा है। द रोल ऑफ होली स्पिरिट, द रोल ऑफ फादर, द रोल ऑफ द सन वर्क्स टुगेदर इन यूनिटी। বুঝতে পারছেন? মনে করুন আপনার হার্ট যদি না চলে, ব্রেন চলে, আপনি সক্রিয় থাকবেন? থাকবেন না। কেন? কারণ কি সব কিছুকে একসাথে চলতে হবে। আপনার হার্ট, আপনার লাংস, আপনার সিস্টেম, আপনার কিডনি এক সঙ্গে সব যেন চলতে পারে ইউনিটিতে। ওই জন্য ফাদার, সান অ্যান্ড হোলি স্পিরিট, দে আর ইউনাইটেড। প্রভু যিশু যখন চলে গেলেন, যাওয়ার আগে তার শিষ্যদের ডেকে বলছেন আমি এবার চলে যাব। তখন তার শিষ্যরা ভয় পেয়ে গেল, চিন্তিত হয়ে গেল, বলছে তাহলে আমাদের কে থাকলো, আমাদেরকে কে পরিচালনা করবে, আমরা কি করে বাঁচবো এই পৃথিবীতে? কিন্তু কি বলছে? ভয় পেও না, डरना नहीं, मददगार आ रहा है, সাহায্যকারী আসছে, তোমাদেরকে সাহায্য দেবে, তোমাকে হেল্প করবে, তোমাকে কাউন্সিল করবে, তোমাকে টিচ করবে, তোমাকে বলবে আমার ইচ্ছে কি, তোমাকে আমাকে আমার পথে তোমাকে নিয়ে যাবে। আর তুমি যদি আমার কথা শুনে চলো, যদি পবিত্র আত্মার আওয়াজ শুনে চলো, তুমি জীবনেতে ধাক্কা খাবে না, তুমি আমার ইচ্ছে পূর্ণ করবে। আর পিতা তোমাকে মহিমান্বিত করবে, কারণ কি তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞা বহন করছো। যদি পবিত্র আত্মার আমরা অধীনে থাকি, अगर परमेश्वर की आत्मा के अधीन में हम लोग रहते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में पावर है। दूसरा प्रार्थना में पावर नहीं है। सुन लीजिए, আপনি 1 ঘন্টা প্রার্থনা করতে পারেন, আপনার মুখের থুতু মুখ থেকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু আপনার ঋতু বদলাবে না। अपनी मिनिस्ट्री करते थकते थकबें, जाएंगे जाएंगे मिनिस्ट्री करेंगे, चीज नहीं बदलेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और बोलेंगे क्या हो रहा है, मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, क्यों चीज नहीं बदल रहा है, मैं तो मिनिस्ट्री कर रहा हूं, क्यों चीज नहीं बदल रहा है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन के कर रहे हैं, आप आपकी खुद के माइंड को कर रहे हैं। उसीलिए बहुत सारे समय आप प्रेयर करते हैं, बट यू प्रे योर माइंड, You don't pray the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को जानते ही नहीं, जाने नहीं चाहते हैं, आप आपके माइंड को प्रेयर करते हैं, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये ट्यूशन पढ़ना है, मुझे वहाँ कॉलेज में जाना है। बट गॉड सेज मेरे आवाज को सुनो। उसीलिए क्या करता है, लोग इस दुनिया में कुछ देर जाने के बाद धक्का खा जाते हैं, गिर जाते हैं। परमेश्वर नहीं गिराता है, आप गिर जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और जब पवित्र आत्मा का पावर आपके ऊपर रहेगा, आपका जीवन में परमेश्वर की सामर्थ दिखाई पड़ेगा, आपका जीवन से परमेश्वर की महिमा आप देख पाएंगे। यू विल प्रे, आप प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे, आप जाएंगे लोग आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर ज्योति है, परमेश्वर की लाइट है, परमेश्वर की ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, एंड यू आर मूविंग अंडर गॉड्स पावर। एफिशियर पुस्तक 2 অধ্যায় 2 পদ কি বলছে? এফিশিয়ান্স চ্যাপ্টার 2 and verse 2 বলছে তুমি আগে পাপেতে জীবন যাপন করতে, পাপেতে, কারণ কি তুমি এই পৃথিবীর যে শয়তান আছে তার আওয়াজ শুনতে, কারণ কি তার কাছে শক্তি আছে। He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. It is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. এই পৃথিবীতে আর একটা আত্মা কাজ করছে, একটা হচ্ছে পবিত্র আত্মা আর একটা হচ্ছে দুষ্ট আত্মা, evil spirit, evil spirit.
ইভিল স্পিরিট কোথায় স্থান পায় জানেন? যখন আপনি আপনার ঈশ্বরের আজ্ঞাকে বহন করেন না, when you refuse to listen to God, যখন আপনি বলেন না আমি আমার মতন চাই। আমি বহু পাস্টারের সাথে কথা বলেছি, আমি বহু খ্রিস্টানদের সাথে পাস্টারের সাথে কথা বলেছি, আমাকে এসে জিজ্ঞেস করে পাস্টার জি আমার এই প্রবলেম কি করতে হবে? तখন আমি বলবো এই प्रॉब्लम चेंज योरसेल्फ, ये मत करो, नहीं 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 हमें ये बदलना नहीं है, आप खाली बोलिए प्रेयर कीजिए कि मेरा चीज बदल जाए। नो, इट विल नेवर हैपन। आपके जीवन में उस चीज को बदलना है, यू हैव टू ओबे गॉड। परमेश्वर जो कह रहा है, यू हैव टू लिसन टू द फादर, यू हैव टू लिसन टू द होली स्पिरिट, यू हैव टू लिसन टू द वर्ड दैट द सन, वचन के यू हैव टू लिसन, ओबे। मगर जो परमेश्वर की को आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, वहीं पर इविल स्पिरिट काम करता है, इविल स्पिरिट। उसीलिए बहुत सारे मसीह के जीवन में इविल स्पिरिट है। क्रिश्चियन हुआ तो क्या हुआ, हम बाइबल पढ़ते तो क्या हुआ, मैं यीशु को मानता तो क्या हुआ, बट यू आर मूविंग अंडर द पावर ऑफ इविल स्पिरिट। इसको बोला जाता है विचक्राफ्ट स्पिरिट, विचक्राफ्ट, जिसको हिंदी में बोला जाए जादू टोना करने वाले आत्मा। वो आप सोचते नहीं मैं तो ओझा तांत्रिक गुनीन के पास नहीं गया, मैं तो जादू टोना करने नहीं गया, मगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं रहा। डिसोबीडियंटशिप, अनाज्ञाकारिता एंड रिबेलियसनेस, ये दो आत्मा जादू टोना और मूर्ति पूजा के जैसा है। बाइबल कहता है when you are disobeying God, नहीं मुझे सुनना नहीं है, मुझे खुद की मर्जी चाहिए, खाली प्रेयर कर दीजिए कि मेरा सिचुएशन बदल जाए। मैं नहीं बदलूंगा, बट प्रेयर कर दीजिए कि मुझे नौकरी मिल जाए। मैं नहीं बदलूंगा, प्रेयर कर दीजिए कि चीज बदल जाए। उसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ भीड़ कर लेते हैं यहाँ पर। दे डोंट वांट टू चेंज, बट दे वांट माय प्रेयर टू चेंज देयर लाइफ। नेवर इट्स गोइंग टू हैपन चर्च। कभी कभी बच्चा जब रोता है उसको एक लॉलीपॉप दे देता है, मगर एवरीडे लॉलीपॉप नहीं मिल सकता। जिंदगी लॉलीपॉप का नहीं है, रियलिटी का है, फैक्ट का है, ट्रूथ का है। यह है जीवन। उसीलिए लॉलीपॉप वाला मसीह मत बनिए। हम रोएंगे प्रभु हमको दे देगा, नहीं। आपका एक एक्टिविटी है, आपका एक पार्टिसिपेशन है, आपका एक रोल है। ओ मैं चर्च जाता हूं एवरीथिंग विल चेंज, नेवर इज गोइंग टू चेंज। अब यहां आएंगे, सालों साल बैठेंगे और अब यहां से चले जाएंगे, क्योंकि आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहते हैं। उसीलिए इस चर्च में हम लोग ड्रीम टीम किया है, यानी कि प्रभु को अगर आप अपनाएंगे, प्रभु को जानेंगे, कम सर्व द लॉर्ड, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको एक्शन में आना है, यानी कि परमेश्वर के संग आपको पार्टिसिपेट करना है, परमेश्वर के इच्छाओं में आपको चलना है, उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। एंड व्हेन यू पार्टिसिपेट थिंग्स चेंज। And if you be a spectator, मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो चर्च जाता हूँ, that's it. No, nothing going to change. You have to participate. Every day is a day to make your choices and decisions. इसका मतलब हर एक दिन आपको आपके जीवन में decisions लेना है, आपको निर्णय लेना है, एक्शन लेना है, responsibility लेना है, और परमेश्वर की इच्छाओं में बन के लेना है। देन थिंग्स विल चेंज। नहीं तो विचक्राफ्ट और डिविनेशन पावर आपको ले लेगा। उसीलिए इस अंतिम दिनों में आपको केयरफुल होना है। इसीलिए इस अंतिम दिनों में कोई भी चर्च में आप नहीं जा सकते हैं। चर्च हुआ तो क्या हुआ, प्रश्न है क्या वहां होली स्पिरिट है? पास्टर हुआ तो क्या हुआ, क्या वो पास्टर के जीवन में पवित्र आत्मा है? प्रचारक हुआ तो क्या हुआ, इस प्रचारक पवित्र आत्मा की अधीन में है? ये प्रश्न पूछना है। किसी के पास जाके मुंह उठा के चला गया, वो पास्टर आया है, जहां होली स्पिरिट नहीं है, यानी कि उसके पास ये नहीं है, क्या बोला उसको, सिक्योरिटी चेक नहीं है। आधार कार्ड আছে দেখান? হ্যাঁ স্যার আধার কার্ড ভোটার কার্ড ঠিক আছে যান। ঠিক হোলি স্পিরিট আধার কার্ড ভোটার কার্ডের মতন আমাদের পরিচয়পত্র। যদি হোলি স্পিরিট পবিত্র আত্মার মোহর যদি না পড়লো, পিতা অস্বীকার করে দেবে, আমি চিনি না তোমাকে, কে না, এর উপর হোলি স্পিরিটের মোহর আছে, ওকে কাম অন, স্বর্গে এসো।
বুঝতে পারছেন আপনারা? দ্যাট ইজ দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। ওই জন্য আমি চার্চে আপনাদের দুধ ভাত খাওয়াই না, এখানে ললিপপ খাওয়াই না। সব ভালো হয়ে যাবে, সব ভালো হয়ে যাবে, চার্চে আসুন। নো, ভালো হবে না। কারণ কি আপনি ভালো চাইছেন না, আপনি ঈশ্বরের আজ্ঞার অধীনে থাকছেন না। আপনি ভাবছেন আমি রবিবার যাব, আমি কেল্লা ফতে করে দেবো। হবে না কেল্লা ফতে। প্রভুর অনুগ্রহ আছে, ভালোবাসে, কিন্তু সম্পূর্ণতা আপনার দেখতে পাবেন না। একটু ভালো হবে, তবে ধাক্কা খাবেন। আপনার জীবনের গাড়িটা বাম্পারের ঝাঁপাতে 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 যাবে, আপনার স্পিড কমে যাবে, আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবেন না সময়। আর যদি বাম্পার ऊपर यदि जोड़े गाड़ी चलिए दें, आपका गाड़ी का पहिया टूट जाएगा। और उसीलिए चर्च में सबका जीवन में वृद्धि नहीं देखते हैं, बिकॉज होली स्पिरिट की आवाज नहीं सुनते हैं आप लोग। एफिसियर पुस्तक 1 अध्याय 13 থেকে 14 पद की बोलছে, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तब आपको वोटर कार्ड मिला, तब पवित्र आत्मा का छाप चाहिए। छाप। आज सचमुच बोलिए तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है? अगर पवित्र आत्मा का छाप नहीं है, सील मोहर नहीं आपके ऊपर, सैडली आप प्रभु के हैं नहीं। ও আমি বিশ্বাস করি যিশুকে দেয়, কিন্তু কেন জানেন তো? পবিত্র আত্মার যদি আমাদের মধ্যে না থাকে, আমরা কোনো দিন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারবো না। কারণ কি আমাদের রক্ত শরীর, हमारा जो शरीर है, ये सर्वदा परमेश्वर के विरुद्ध में है। ऑलवेज। कोई चीज आप 2 दिन अच्छा कीजिए, तीसरा दिन आप गिर जाएंगे, फिर आप कुछ कोशिश करेंगे। क्योंकि होली स्पिरिट तो पावर है, होली स्पिरिट तो सामर्थ है, होली स्पिरिट तो परमेश्वर की पराक्रम है, होली स्पिरिट तो परमेश्वर की बुद्धि है, होली स्पिरिट तो परमेश्वर की सामर्थ है। विदाउट गॉड्स पावर हाउ कैन आई बिकम पावरफुल? सिंपल सी प्रश्न है। बिना परमेश्वर की सामर्थ का मैं कैसे सामर्थ्यशाली बन सकता हूं ना? पावर इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड। समझने की कोशिश कीजिए। पावर को क्या किया जाता है? दिया जाता है। पावर ऐसे नहीं आ जाता है। somebody has to give you the power, take the power, and when you receive the power, that's where you become powerful. আপনি বলবেন না যে আমি মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে পাওয়ারফুল আছি। So now who is giving you the power? আপনাকে কে দিচ্ছে পাওয়ার? পবিত্র আত্মা। যদি পবিত্র আত্মার পাওয়ার না থাকলো, you cannot function। আপনি ভুল করবেন ही করবেন, गलती आपसे हो जाएगा। और ऐसे गलती होगा ना आपके जीवन से, उसको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। हालेलुया। बिकॉज ये शरीर ऑलवेज पाप को खींचता है, दुनिया को खींचता है, दुनिया के चीजों को खींचता है। हमारी कमजोरी है, हम लोग कमजोर इंसान हैं। वी आर वीक, वेरी वीक। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग। Nobody is good, nobody is powerful। कोई भी सामर्थ्यशाली नहीं है, कोई भी बुद्धिमान नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है बिना परमेश्वर का, सिवा परमेश्वर का। Only God is good, God is great, God is beautiful, God is powerful, God is mighty। Hallelujah। यानी कि जब पवित्र आत्मा का संग हम जुड़े रहेंगे, उसकी गुडनेस कहां आएगा? उसकी बुद्धि कहां आएगा? उसकी पराक्रम कहां आएगा? उसका सामर्थ कहां आएगा? आमीन। तब हमारा फंक्शन, हमारा चाल, हमारा चलना, हमारा चरित्र, हमारा जुबान की भाषा, हमारा जीवन, हमारे सोच, हमारा सेविकाएं, हमारा मिनिस्ट्री, हमारा विजिटिंग,
हमारा जीवन, हमारा परिवार, एवरीथिंग विल चेंज। आमीन। मत बोलिए कि मैं बदल दूंगा। अगर आप कह रहे हैं आप बदल देंगे, आप गलत फहमी में हैं, आप नहीं बदल पाएंगे। यू कैन नॉट चेंज। गॉड विल चेंज, गॉड विल चेंज। परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हें ऊंचा उठाएगा, मगर इस अनुग्रह को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा देता है। नहीं तो लोगों को तो अनुग्रह दिखाया जाता है, परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया गया है, दिया है लोगों को, बट लोग इस अनुग्रह का गलत फायदा उठा लिया। ओ प्रभु मेरे संग है। इजराइल के जो लोग थे ना, वो कहते थे कि प्रभु मेरे संग है। उसीलिए वो कहीं भी जाते थे ना, वाचा का सिंदूक को संग में लेके जाते थे। कहते थे कि परमेश्वर की वाचा का सिंदूक हमारा संग है, हम कहीं भी जाएंगे हम लोग जीत जाएंगे। मगर दुख की बात है कि परमेश्वर उनके संग था नहीं। उसीलिए उनका दुश्मन आया, चढ़ाई कर लिया, वाचा का संदूक तक लेके चला गया। आई नीड होली स्पिरिट। कितने लोगों को पवित्र आत्मा के सामर्थ चाहिए, कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव चर्च होली स्पिरिट, दिस चर्च इज वीक। द चर्च इज वीक। अ क्रिश्चियन इज वीक क्रिश्चियन। उसीलिए बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आ पहुंचेगा, तब तुम्हें चिन्हित किया जाएगा। तब स्वर्ग बोलेगा टिक, इसका नाम है, আমার নাম আছে কি? স্বর্গ কি বলবে? এর নাম আছে স্বর্গের পুস্তকে, আপনার নাম আছে। কেন? কেন? কারণ কি পবিত্র আত্মার শিল মোহর আছে। বুঝতে পারছেন? যদি পবিত্র আত্মার শিল মোহর আপনার উপরে না থাকলো, স্বর্গ আপনাকে কি বলবে? নো, রিজেকশন। স্বর্গের পুস্তকে নাম নেই। আও প্রভু আমি তো চার্চে যেতাম, প্রভু আমি তো বাপ্তিস্মা নিয়েছি, প্রভু আমি তো অফারিং দিতাম, প্রভু আমি তো অনুগ্রহ চার্চে যেতাম। সরি, পবিত্র আত্মা শিলমোহর নেই। পিতা পুত্র আর পবিত্র আত্মা, যদি পবিত্র আত্মা শিলমোহর না থাকে, নো। उसके बाद वह उसके मोल लिए हुओं को छुटकारे के लिए हमारी आशा, हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा हमें गारंटी देता है, बोले गारंटी। गारंटी समझते हैं ना आप लोग? एक বছরের মধ্যে যদি জিনিস খারাপ হয়ে যায়, নতুন দেবো। ওয়ারেন্টি আমার নাকি ডিফারেন্ট, আমি জানতাম না, এটা পরে বুঝলাম। জিজ্ঞেস ওয়ারেন্টি কেন, গ্যারান্টি? বলছে যদি খারাপ হয় পার্টসটাকে বদলে দেবো, কিন্তু গ্যারান্টি মানে পুরো জিনিসটাকে চেঞ্জ করে দেবো। ওই জন্য পবিত্র আত্মা হচ্ছে গ্যারান্টি, নিশ্চিত স্বর্গে তুমি যাবেই যাবে। যদি পবিত্র আত্মার শিলমোহর পড়ে গেল, স্বর্গে তুমি যাবেই যাবে। তখন প্রভু বলবে তুমি আমার লোক, আমার রক্ত দিয়ে তোমাকে কেনা হয়েছে। ওই জন্য ঈশ্বরকে মহিমা করো, ধন্যবাদ দাও। যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা আছে তাদের জীবন দেখবেন আলাদা হবে। আর যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা নেই, তার ফল দেখতে পাবেন না, তার ফল দেখতে পারবেন না। একটা গাছকে ফল দিয়ে চেনা যায়। एक पेड़ को अपना फल से परिचित होता है। बहुत बड़ा पेड़ हो सकता है, मगर उस पेड़ का अगर फल अच्छा नहीं है तो वो पेड़ अच्छा जात का नहीं है। उसीलिए आज आपके अंदर में क्या पवित्र आत्मा का सीलमोहर है? क्या आप पवित्र आत्मा के फलों से लते हुए हैं? क्या आपका जीवन से पवित्र आत्मा का फल दिखाई पड़ता है? গাছ আছে, ফল হবে। যদি পবিত্র আত্মার ফল না হয় তাহলে কার ফল হবে? মন্দ আত্মার ফল। पवित्र आत्मा का फल क्या है, बता पाएंगे आप? पवित्र आत्मा का फल वेरी गुड, प्रेम, ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, वेरी गुड। আর দুষ্ট আত্মার ফল হিংসা, দ্বন্দ্ব, রাগ, ক্লেশ, অসুচিততা, কন্ট্রারি, অপোজিট। ও আমি চার্চে যাই কিন্তু ভেতরে আপনার ব্যভিচার আছে,
আপনি চার্চ থেকে বেরোলেই একটা গালাগালি দেন বাইরে, ধৈর্য নেই, অক্ষমা, রাগ, ক্রোধ, ও আমি চার্চে যাই তো কি হলো? Where is the change? Where is the change? Where is the change? চার্চে আমি সাধু হয়ে বসে থাকি, বাইরে আমি কি করি? কার দুটো চোখ দেখছে? প্রভুর আর শয়তানের দুটো চোখ দেখছে কি? ওকে বলে ওয়াচার স্পিরিট, eavesdropper spirit, monitoring spirit, যার শিক্ষা আপনাদেরকে দিয়েছি। eavesdropper spirit, monitoring spirit, यानी कि शैतान भी आपको देख रहा है, बट होली स्पिरिट रहेगा, गारंटी है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। आमेन। प्रथम कोरिन्थियो 2 अध्याय 10 থেকে 16 पद। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। सब बोलिए, परमेश्वर की आत्मा सारी बातों को जानता है, और जो गहरी बातों को, डीप सीक्रेट्स जिसको बोला जाता है, उसको भी जानता है। आप जानते हैं सारे बातों को? नहीं। आई डोंट नो व्हाट इज माई टुमारो, कल मेरा क्या है मैं नहीं जानता हूं, मेरे भविष्य क्या है मैं नहीं जानता हूं, मगर किसको मालूम है? पवित्र आत्मा को। तो इसीलिए अगर आपको भविष्य को जानना है ना, एस्ट्रोलॉजर के मत जाइए, उसको कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता, इज अ फेक। एस्ट्रोलॉजर को हाथ मत दिखाइए, तोता को कार्ड मत उठाने दीजिए। অনেকে তোতা দিয়ে এই পাখি বলবে তোমার ভবিষ্যৎ কি আছে, এই সিটি সেন্টারে পাওয়া যায়, তোতা বলবে, তোতা তুলবে ও পড়ে দেবে। তোতা জানে না আপনার ভবিষ্যৎ, অ্যাস্ট্রোলজার জানে না আপনার ভবিষ্যৎ, কে জানে? পবিত্র আত্মা জানে। তাহলে যদি আপনি ভবিষ্যৎ আপনার কি হতে চলেছে, ভালো না খারাপ, আপনাকে পবিত্র আত্মার সঙ্গে থাকতে হবে। আর বাইবেল বলছে প্রভু যিশু আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রেখেছে, উজ্জ্বল, খারাপ নয়। ওই জন্য পবিত্র আত্মার সঙ্গে যদি আমরা চলতে পারি, আমাদের আজ ভালো হবে, আমাদের কাল ভালো হবে, আমাদের পরশু ভালো হবে, আমাদের তরশু ভালো হবে, আমাদের সামনের বছর ভালো হবে, আমাদের 10 বছর যদি প্রভু সময় দেয় 10 বছর ভালো হবে। আমেন, হালেলুয়া। কারণ কি? আমি প্রভুর সঙ্গে আছি। চার্চে আসা প্রভুর সঙ্গে নয়, বাইবেল পড়া শুধু প্রভুর সঙ্গে নয়, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার সঙ্গে সর্বদা থাকা, প্রভুর সঙ্গে থাকা। আমেন, হালেলুয়া। কারণ কি? ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদেরকে গভীর 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 বিষয়গুলোকে আমাদেরকে জানায়। और सब থেকে दुखजनक ব্যাপার কি জানেন তো? हम लोगों के अंदर में इतना चुपी चुपी पाप है, इतना गहराई में सिन है। शैतान तले तले काम करता है, शैतान अंधेरा में काम करता है, शैतान झूठ में बसा रहता है। কোন লোকটা আপনার, বাংলা একটা কথা আছে শুনেছেন, ঘরের শত্রু বিভীষণ। ঘরের শত্রু মানে আপনার ঘরেতেই আপনার শত্রু বসে রয়েছে। আপনি দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষছেন, সাপকে দুধ কলা খাওয়াচ্ছেন রোজ, কিন্তু ওই সাপটাই ছবল মারবে। একদিন মারলো ছবল, আপনার সব শেষ। কেন বলুন তো? কারণ কি? আপনি বুঝতে পারেননি ওটা সাপ ছিল। যদি পবিত্র আত্মার সঙ্গে থাকতেন, প্রভু আত্মা বলে দিত এটা সাপ, একে দুধ কলা খাওয়াস না, সাবধান হয়ে যা। পবিত্র আত্মার সঙ্গে যদি থাকতেন তাহলে বলে দিত এটা বিভীষণ, এ শত্রু হ্যাঁ, সমাজ যাও। বুঝতে পারছেন? আঘাত খাবেন না। অনেক লোকের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে, বিজনেস নষ্ট হয়ে গেছে, বিজনেস নষ্ট হয়ে গেছে। যাকে আপনি নিজের বন্ধু ভেবেছেন সেই আপনার ক্ষতি করে সব থেকে বেরিয়ে চলে গেছেন। আপনি বাইরের লোকের থেকে সচেতন ছিলেন, কিন্তু घर के अंदर में जो आपका दुश्मन बैठा हुआ उसे आप तो पहचाना नहीं, क्योंकि शैतान তলায় তলায় কাজ করে, শয়তান অন্ধকারে কাজ করে। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন নেমে আসবে, পরিশ্বরের জ্যোতি নেমে আসবে, তখন আপনি বুঝে যাবেন কে সাপ, কে শয়তান, কে বিভীষণ। বুঝতে পারছেন? তাহলে পবিত্র আত্মা কিন্তু গহরে चीजों को जानता है। वर्स 11, मनुष्यों में से कौन किसी की मनुष्य की बातें जानता है?
उसके बाद केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। আপনার মনের ভেতরে কি আছে, आपके अंदर में क्या है, कोई जानता है? नहीं जानता है। प्रोफेसी क्या है, रेवलेशन क्या है, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन आपका जीवन में क्या होता है? जिसके पास ये गिफ्ट है, वरदान है, वो बोल देगा, है कि नहीं राहुल? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको दिखाएगा। उसी तरह एक इंसान के अंदर में क्या है कोई नहीं मालूम, किसी को मालूम नहीं, केवल उस इंसान को ही मालूम है व्हाट इज इन दैट पर्सन्स हार्ट। उसी तरह पवित्र आत्मा के बातों को कभी आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके अंदर में होली स्पिरिट नहीं है। समझ पा रहे हैं? होली स्पिरिट जब आपके अंदर में होगा तब ही आप परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। नहीं तो मैं यहां चिल्लाऊंगा, समझाऊंगा, मेरे ऑफिस में बैठा के आपको बताऊंगा, मगर एक कान से घुसेगा और अजय दूसरा कान से निकल जाएगा। बोलोगे पास्टर जी क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट जब होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर में रहेगा, होली स्पिरिट फड़ाक से पकड़ लेगा। यस यस, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? होली स्पिरिट आपको पकड़ लेगा, आप होली स्पिरिट की आवाज को पकड़ लेंगे एंड बम। एक व्यक्ति था, वो अपना गाड़ी चला के जा रहे थे, दूर में एक जमीन देखा। वो जमीन एकदम बंजर था, यानी कि वहां कोई सोचा भी नहीं हम जाएंगे, वहां कोई सोचा भी नहीं ये जमीन खरीदेंगे। बट होली स्पिरिट बोला इसको खरीद ले। और वो जमीन बहुत एकदम चीप दाम में था, बहुत कम दाम में था, मगर वहां कोई प्रोजेक्ट नहीं था, पर्पस नहीं था, एकदम अंदर में था। तो वो व्यक्ति बोला ठीक है पवित्र आत्मा, अगर आप कह रहे हैं मैं खरीद लेता हूं। और बहुत कम दाम में वो जमीन खरीद लिया, क्योंकि उसको मालूम भी नहीं था अब क्या होने वाला है। कुछ दिन बाद कोई बड़ा कंपनी आया और वो जमीन खोज रहे थे, और इस व्यक्ति का जमीन को पसंद आया और उसको 100 गुना ज्यादा पैसा देकर जमीन को वो खरीदा। आमेन, हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि होली स्पिरिट को मालूम है कल क्या होने वाला है, आपको मालूम नहीं है। उसीलिए परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनिए चर्च। वो धीमी बोलते हैं मगर उसमें सामर्थ्य है। गो टू द नेक्स्ट। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमेन। उसीलिए अपना मन को मत बोलिए, ओ मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कुछ भी बोल देता हूं। डोंट स्पीक योर माइंड, ऑलवेज पूछिए होली स्पिरिट आप क्या चाहते हैं। स्पीक टू मी गॉड, स्पीक टू मी। मुझे बताइए कि मैं क्या बोलूं। आप बोलेंगे यूजलेस, गॉड बोलेगा यूजफुल। आप बोलेंगे कुछ नहीं, परमेश्वर बोलेगा सब कुछ है। आमेन। आपकी लाइफ में इफेक्टिवनेस अगर लाना है, आपके जीवन में अगर जॉय, फ्रूटफुलनेस एंड पावर को देखना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। नेक्स्ट। जिनको मनुष्य ने ज्ञान सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। समझ पा रहे हैं? सेम थिंग। अपना बात मत बोलिए, परमेश्वर की बात बोलिए। डोंट स्पीक, आपके मन को मत बोलिए, गॉड की आवाज को बोलिए। क्योंकि गॉड के आवाज में सामर्थ्य है, गॉड की आवाज में पावर है, गॉड की आवाज में मिरेकल है, गॉड की आवाज में चंगाई है, गॉड की आवाज में सब कुछ है। आमेन, हालेलुया। गो टू द नेक्स्ट वर्स। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करता। वेट, साधारण मनुष्य, सब बोलिए साधारण मनुष्य परमेश्वर की बातों को
नहीं समझते हैं। तो कौन समझेगा परमेश्वर की बातों को? कौन समझेगा? हाँ কি এক্স্যাক্টলি যে পবিত্র আত্মার সঙ্গে যুক্ত আছে সেই কিন্তু ঈশ্বরের কথা বুঝবে। আপনি চার্চে আসতে পারেন, আপনি চার্চে আমি যে বলছি সেটা শুনবেন, এখান থেকে যেই বেরোবেন আউট, মাইন্ডস আউট। এখানে আপনারা বসে থাকতে পারেন। আমি যদি জিজ্ঞেস করি অনেক লোককে যে আগের সপ্তাহে আমি কি প্রচার করেছিলাম, भूल जाएंगे आपको अगर हम बहुत सारे लोगों को हम लोग करेक्ट करते हैं, उनको हम लोग अनुशासन करते हैं, आप हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्यों मुझे अनुशासन किया? क्यों आप क्रोधित हो जाते जानते हैं? क्योंकि आपका अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है। उसीलिए आप समझते नहीं मैं क्यों आपको अनुशासन कर रहा हूं, क्यों आपको मैं बोल रहा हूं ये गलत है। आप मेरे संग झगड़ा कर लेंगे, आप मेरे संग लड़ लेंगे। Why? बिकॉज आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आप मुझे देखेंगे, आपके संग मेरा कुछ भी नहीं है। न मैं आपका घर जाता हूं खाना खाने, ना आप मुझे मेरा जीवन को चलाते हैं। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। बट मुझे इस काम को दिया गया कि आप लोगों को आत्मिक मार्ग में सच्चाई में लेके जाना, ये मेरा काम है। दिस इज द रीजन आई एम हियर। उसीलिए मैं एक पास्टर हूँ, इसीलिए मैं एक शेपर्ड हूँ, उसीलिए मैं एक आपका स्पिरिचुअल एक लीडर हूँ। आपके संग मेरा कुछ भी नहीं है। उसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ समझते ही नहीं बातों को, मगर मैं बोल के देता हूं, आप गुस्सा करते हैं, एक दिन वो पूरा हो जाएगा। हुआ भी है। मेरा सीनियर पास्टर जो थे, मैं उनको बोल के आया था 2014 में, मेरे सीनियर पास्टर को मैं बोल के आया था एक दिन आएगा, ये गलत हो रहा पास्टर जी, इसको ठीक कीजिए। बहुत प्यार से एक बेटा के नाम में बोला था, उसको सुना नहीं। 8 साल बाद वही हुआ जो मैं बोल के आया था, वही हुआ। वो आज रो रहे हैं क्योंकि वो सुना नहीं। क्योंकि मैं तो कुछ अपने मन से नहीं बोला, वो सोचा कि मैं अपना मन से बोला। मैं अपना मन से नहीं बोला, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ से बोला। वो मेरा सीनियर पास्टर, मैं मन से कैसे बात कर सकता उनके संग? मैं उनको इज्जत करता, मुझसे उनका अधीन में था, मैं उसको मन से कैसे बोल सकता हूं? और 8 साल बाद वही हुआ जो मैं बोल के आया था। वार्निंग, होली स्पिरिट हमें वार्निंग देता है, आगे से चीजों को बता देते हैं, आगे से चीजों को हमें कह देते हैं, मत करो बेटा, बेटी मत करना, ये अच्छी रिजल्ट नहीं लाएगा, ये अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा। ओह आई डोंट केयर, मैं तो यीशु के संग ठीक चल रहा हूं। अगर पवित्र आत्मा के संग आप नहीं है, आप यीशु के संग कभी ठीक नहीं चल सकते हैं। उसीलिए इस दुनिया के जो लोग होते हैं ना, वो परमेश्वर की बातों को सुनते ही नहीं है। दुनिया के लोग कौन है? चर्च में दुनिया का लोग बैठा हुआ है, यहां भी बैठा हुआ है दुनिया का लोग। वो खाली चाहते हैं मुझे चंगाई मिल जाए, वो चाहते हैं कि वो अपना जीवन में प्रमोशन मिल जाए, वो चाहते हैं कि वन टाइम प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वन टाइम प्लेयर्स। बट आई एम नॉट अ वन टाइम प्लेयर्स, आई एम एन इटर्नल प्लेयर विद गॉड। मैं अनंत काल तक परमेश्वर के संग रहूंगा। हालेलुया। उसीलिए आई डोंट हैव टू स्टे वन डे। मैं वन डे नहीं खेलने आया हूं। I have come to play, and I want to be with God for eternity. Hallelujah. उसीलिए मेरा आज भी सुरक्षित है, कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा। I have a beautiful life. कॉन्फिडेंस के संग मैं कह सकता हूं, मेरे खुद के ऊपर नहीं, बट विद गॉड। जब तक मैं खुदा के संग रहूंगा तब तक मैं सुरक्षित रहूंगा। जब तक मैं खुदा के हाथ को पकड़ के रहूंगा तब तक खुदा के हाथ मुझ पर रहेगा। जब तक मैं परमेश्वर के संग रहूंगा तब तक परमेश्वर
कि छाओ में मैं रहूंगा, हालेलुया, और मैं बढ़ता ही जाऊंगा। उसीलिए मैं निर्णय कर लिया, मैं जब तक जीऊंगा मैं परमेश्वर के संग जीऊंगा, हालेलुया। उसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए, ना मुझे बड़ा बनना है। मेरा पिता काफी है मेरे लिए, मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। मुझे केवल होली स्पिरिट की आवाज सुनना है, केवल मुझे उसकी आज्ञाकारिता में चलना है और मैं आशीषित रहूंगा, हालेलुया। ये मेरा संकल्प है। आपका संकल्प क्या है? गो टू द नेक्स्ट। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, वो बातों को नहीं समझ पाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव द होली स्पिरिट। उसके बाद आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ, एक आत्मिक व्यक्ति वो आपको क्या कर सकता है? वो आपको बता सकता है। एक आत्मिक व्यक्ति आपको बोल सकता है ये गलत है। उसीलिए आत्मिक व्यक्ति को पहचानिए। कौन है आत्मिक व्यक्ति? अगर आप कहते कि पास्टर आपके ऊपर मैंने परमेश्वर को देखा, तो सुनिए, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। मत बोलो कि पास्टर मुझे जज कर रहा है, मत बोलिए कि मेरा अनुशासन, पास्टर मेरे ऊपर गुस्सा है, पास्टर मेरे उस ईर्ष्या करता है। नहीं, आई हैव नथिंग टू डू अगेंस्ट यू, बट आई कैन सी थ्रू द स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा से देख पा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं और मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए। आप मुझे जज मत कीजिए, वही लिखा गया है, डोंट जज मी। समझ पा रहे हो? Don't judge us. If you don't have a renewed mind, if you don't have a mind of God, if you are not led by the Holy Spirit, you will judge us. And that is the problem. लोगों का यही प्रॉब्लम है, वो जज करने बैठ जाते हैं हमें। Don't judge us. We are with the Holy Spirit. Listen, be obedient, and you shall see great things. Next verse. क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमने मसीह का मन है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, you will not have the mind of Christ. जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। एक वचन को आप 10 बार पढ़ेंगे, but it will not go to your mind. अब बार बार एक ही वचन को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एक चीज को मैं आपको आज मैं समझाना चाहता हूं। प्रेरित की पुस्तक 19 अध्याय 11 से 12 पद। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसको देह से स्पर्श करा के बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल जाया करती थी। साधु पोलेर কাছে রুমাল যখন সাধু পল নিজের রুমালটাকে এরকম করে অসুস্থ লোকের উপরে দিত, তারা সুস্থ হয়ে যেত। रुमाल से चंगाई होता। रुमाल में क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? रुमाल है। रुमाल से चंगाई बाइबल कहता है। কিছু কিছু ক্রিটিক্যাল ক্রিশ্চিয়ান যারা রয়েছে, রিলিজিয়াস পিপল बोलेगा नहीं ये बाइबल नहीं है, ये गलत टीचिंग है। बाइबल कहता है ये गलत टीचिंग नहीं है। अब मैं समझा रहा हूं, रुमाल में कोई पावर नहीं है, रुमाल में कोई पावर नहीं है, मगर जिसका रुमाल है उसके ऊपर क्या है? क्यों उसके ऊपर क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। समझिए, रुमाल में पावर नहीं है, मगर जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है उसका ऊपर पावर है। उसको अनॉइंटिंग बोला जाता है। अनॉइंटिंग, अभिषेक। बोलिए अनॉइंटिंग।
उसीलिए वो लोग जब आपके पास आएंगे ना, आपको अलग लगेगा, फीलिंग अलग हो जाएगा, अरे कुछ तो चेंज है, बिकॉज दे ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद देम। उसके संग संग परमेश्वर चलता है। वो जब घुसते हैं वातावरण बदल जाता है, बिकॉज गॉड इज विथ हिम। जब आप जाते वातावरण बदलता है। जब आप ड्रीम टीम अब जाते हैं, आपका उपस्थिति से उस जगह का वातावरण बदलता है। पिछले बिल्डिंग में याद है, आई वॉज स्पीकिंग ऑन अनॉइंटिंग, और आज भी मुझे याद है मैं उस प्रचार को कर रहा था कि परमेश्वर के आत्मा जेहू के ऊपर आ गया, और मैं एक शॉल पहन के आया था, और उस शॉल को मैं जहां लगा रहा था लोग गिर रहे थे। याद है आपको ना? भूल गया? दैट वॉज अनॉइंटिंग। बहुत सारे प्रचारक ऐसे कोट फेंक देगा, आदमी गिर जाएगा। दैट इज अनॉइंटिंग। आप फेंकेंगे नहीं गिरेगा। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से इस बात को समझिए। अगर इस बात को अगर आज समझ जाते हैं, आपका मिनिस्ट्री, आपका जीवन, आपका सब कुछ बदल जाएगा। একটা লোক যখন একটা জামা পরে, আর তারপরে যখন ওই লোকটা ওই জামাটা খুলে দেয়, তারপরে জামাটা কেমন থাকে? ওই লোকটার ঘামের গন্ধ জামার ভেতরে ঢুকে যায়, है कि नहीं? अब मैं इस कपड़ा पहन के आया, मैं घर जाऊंगा, इसको खोल दूंगा, मेरा बीबी को मालूम है मेरा शरीर का गंध क्या है। माई वाइफ नोज इट। और मुझे आई ऑल्सो नो माई वाइफ्स बॉडी ऑर्डर, बिकॉज वी आर इंटीमेट हस्बैंड वाइफ। क्योंकि हम लोग अपने शरीर, हम लोग एक है। उसीलिए कपड़ा और ये शरीर क्या हो रहा है? रब कर रहा है। आएगा दिन ওই স্প্রে সেন্ট ছিল না, এই বোতলে ঢালতে হতো রুমালের ওপরে, মনে আছে মাসিমা? আর তারপরে এরকম করে হাতে লোক এরকম করে নিত, বুঝতে পারছেন? স্প্রে সেন্ট ছিল না, এরকম ঢেলে হতো। সো হোয়াট ইউ আর ডুইং? ইউ আর রাবিং। আজকে কি ঈশ্বরের সঙ্গে আপনি যদি রাব করেন, এভরি ডে, এভরি টাইম, এভরি মুমেন্ট, যদি ঈশ্বরের সঙ্গে, পবিত্র আত্মার সঙ্গে যদি আপনি ঘষেন, তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তি আপনার উপরে আসবে। কিন্তু সেই ঘষণটা হতে হবে, ঘর্ষণটা, বুঝতে পারছেন? এবার বুঝুন, আমাদের শরীরের মধ্যে কি কি রয়েছে বলুন? আত্মা, প্রাণ আর শরীর। এই তিনটি জিনিস নিয়ে আমাদের পুরো এই শরীরটাকে তৈরি হয়েছে। আত্মা, প্রাণ, শরীর। এই শরীরের মধ্যে কি রয়েছে? আমাদের শরীরের অর্গানস আছে, অর্গানস, হার্ট, লাংস, হ্যাঁ, আইস, এভরি অর্গান, এটা শরীর। বডির কোনো পাওয়ার নেই, বাই দ্য ওয়ে, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন। আজকে একটা গভীর বিষয়টাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। শরীর রুটি খেতে পারেন, ডাল খেতে পারেন, মেহনত করতে পারেন, ডোলে শোলে করতে পারেন, তারপরে কিন্তু অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। সো ডোন্ট রিলাই অন ইয়োর বডি। শরীরের ওপরে কিন্তু ভরসা রাখবেন না, আমি আপনাকে বলি। কারণ কি, শরীর কোনো সময় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ কি না? ভেরি গুড। শরীরের ভেতরে রয়েছে আমাদের প্রাণ। প্রাণ, সবাই বলুন প্রাণ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोल। सोल, সোলের ভেতরে রয়েছে মাইন্ড। প্রাণের মধ্যে কি রয়েছে? মাইন্ড। ভালো করে বুঝবেন। রয়েছে উইল, রয়েছে ইমোশন। সোলের মধ্যে রয়েছে মাইন্ড, উইল অ্যান্ড ইমোশন, মানে আমার ব্যক্তিত্বটা রয়েছে সোলের মধ্যে। ভালো করে বুঝবেন, আমার ব্যক্তিত্ব। ওই জন্য দেখবেন প্রত্যেকটা মানুষের ব্যক্তিত্ব ইজ ডিফারেন্ট। মাইন্ড, উইল অ্যান্ড ইমোশন একটা ব্যক্তিত্ব, একটা পার্সোনালিটি তৈরি করে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য সোল।
ওই জন্য একটা একটা পাঞ্জাবি বাচ্চাকে যদি আপনি একটা মানে বাঙালি বাচ্চাকে যদি পাঞ্জাবি বাড়িতে ছেড়ে দেন ছোটোবেলা থেকেই, ওই বাচ্চাটা কিন্তু বড় হয়ে পাঞ্জাবির মতন ওর হাব ভাব হবে, খাওয়া দাওয়া কথাবার্তা চলাফেরা মানসিকতা তার মতন হবে। কিন্তু ও তো কিন্তু বাঙালির বাচ্চা। একটা পাঞ্জাবির বাচ্চাকে আপনি নিয়ে চলে আসুন বাঙালি বাড়িতে আর বড় করুন, সে বলে ওকে দুধ রুটি দাও, রুটি তড়কা নয়, দুধ রুটি দাও। পাঞ্জাবির বাচ্চা কেন বলুন তো? তার ব্যক্তিত্ব নির্মাণ হচ্ছে, দ্য সোল, উইল, মাইন্ড অ্যান্ড ইমোশন, পার্সোনালিটি পারসেপ্ট হচ্ছে বাতাবরণের দ্বারা। ওই জন্য এখানে প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন, উই অল হ্যাভ আ সোল, উই অল হ্যাভ আ পার্সোনালিটি। আর ওই পার্সোনালিটির ভেতরে আমরা দুঃখ পাই, আবেগ পাই, আমাদের ইমোশন জন্ম নেয়, বুঝতে পারছেন? কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা হচ্ছে আত্মা। আত্মা বলুন, আত্মা। আত্মা, এই আত্মা আমাদের শরীরকে, সোলকে পরিচালনা করতে চায়। আত্মা হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পবিত্র আত্মা এসে বাস করতে চায়। ওই জন্য পৌলুসের আত্মার ভেতরে কে এসে পড়ল? পবিত্র আত্মা। পৌলুসের উপরে কে এসে পড়ল? সেই পবিত্র আত্মা আবার কি করলো? তার যে প্রাণের ওপরেও রাজত্ব করতে লাগলো, তার শরীরের ওপরেও রাজত্ব করতে লাগলো, তার লাংসের ওপরেও রাজত্ব করতে লাগলো, তার হার্টের ওপরেও রাজত্ব করতে লাগলো। আমেন। তার চোখের উপরে রাজত্ব করতে লাগলো, তার ভাষার উপরে রাজত্ব করতে লাগলো, তার চলার উপরে রাজত্ব করতে লাগলো, তার মাইন্ডের উপরে রাজত্ব করতে লাগলো, তার বিবেচনার উপরে রাজত্ব করতে লাগলো। তার মানে তার শরীর, তার প্রাণ, তার অঙ্গ, তার প্রত্যঙ্গ, তার জীবন, এভরিথিং was under the Holy Spirit. Hallelujah. जब उसके मान, उसके प्राण, जा आत्मा, उसके सोच होली स्पिरिट के संग जुड़ गया, उसलिए पौलुस कहता है, मैं नहीं, परमेश्वर मेरा जिंदगी में जीता है। अब मैं नहीं, प्रभु मेरे अंदर जीता है। और तब होली स्पिरिट के सामर्थ से जब पौलुस अपने रुमाल को फेंकता था, लोग चंगा हो जाता था। हालेलुया। आप अपना नाम पॉल रख सकते हैं, मगर होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग अगर नहीं है, आप पॉल नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। আজকের এই দিনে প্রভু আপনাদের জীবন বদলাতে চায়, কিন্তু আপনি বদলাতে পারবেন না, পবিত্র আত্মা বদলাবে। নিজের চোখে বন্ধ করুন। Holy Spirit, Lord, we praise you. Holy Spirit, God, we praise you. Holy Spirit, God, we praise you. Holy Spirit কে বলতে হবে, প্রভু আমি তোমার অবগত, প্রভু আমি তোমার প্রতি সমর্পিত, প্রভু আমার ইচ্ছে নয় তোমার ইচ্ছে, প্রভু আমার উদ্দেশ্য নয় তোমার উদ্দেশ্য, আমার বিবেচনা নয় তোমার বিবেচনা। নাথিং অ্যাবাউট মি, ইটস অল অ্যাবাউট ইউ। তোমার আজ্ঞাকারী আমি হতে চাই। পবিত্র আত্মা আমার হাত ধরো প্রভু, পবিত্র আত্মা আমাকে বদলাও প্রভু, পবিত্র আত্মা আমাকে বুদ্ধি দাও প্রভু, আমাকে জ্ঞান দাও প্রভু, আমাকে বিবেচনা দাও প্রভু। হালেলুয়া। Holy Spirit, Holy Spirit, let there be a sweet, sweet sound in my ear. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh Lord, we worship you, Lord. Bless the Lord, oh my soul.
what is within me. Bless His holy name. He has done great things, hallelujah. He has done great things. He has done great things. Praise be to God. Praise be to God. Hallelujah. Praise be to Lord. Hallelujah. Praise be to Lord. Hallelujah. Praise be to Lord. पवित्र आत्मा बोलছে मैं अपना शांति में तुझे देना चाहता हूँ. शांति. होली स्पिरिट शांति देता है. होली स्पिरिट चीजों को सही मार्ग में लेके चलता है. We need Holy Spirit. Without Holy Spirit, मैं अधूरा हूं. Oh, Holy Spirit, we need you. आज पुकारिए होली स्पिरिट को. जिसको अभी तक होली स्पिरिट के बपतिस्मा नहीं मिला है, आज खुदा से मांगिए. कहिए कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से मुझे स्पर्श करके मुझे बदल दे. मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे आत्मा को छू छू, मुझे छू आखिर मुझे छू छू कमजोरी. मैं आपकी कमजोरियों को जानता हूं, मगर आज उस कमजोरियों को प्रभु के हाथों में डाल दीजिए. गिव इट टू द लॉर्ड एंड से गॉड, आज मैं से तौबा करता हूं. इट इज एन एंड एंड ओवर. आज से इसको आप मेरे जीवन से ले लीजिए प्रभु जी. मैं से इसको और कैरी आउट नहीं करना चाहता हूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा. गॉड चेंज मी. अगर आप आलस है, आलस कि ये खुदाबंद इस आलसीपन को ले लीजिए प्रभु. अगर आपके नजर से गलत चीजों को आप देख लेते हैं, आज कहिए कि प्रभु मेरी आंखों को पवित्र कर दे, मैं और देखना नहीं चाहता हूं. अगर आपकी जुबान से गलत भाषा निकल जाता है, आज कहिए कि गॉड फॉर एवर टेक दिस अवे. अगर आप गुस्सा कर लेते हैं, अगर आप क्षमा रखते हैं, अगर आप भूल जाते हैं, कुछ भी आपकी कमजोरी, कुछ भी आपकी खामियां, कहिए गॉड टेक इट अवे. मेरे मन को, मेरे तन को, Holy Spirit, we need you. Let go. मेरे आत्मा को छू, मेरे मन को. Holy Spirit को गाने दीजिए. आपके मन में
आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा को काम कर दीजिए। Lord, we welcome you, Lord. This is your church. We are your people. This is your people. पवित्र आत्मा उसको कार्य करने दीजिए प्रभु यीशु मुझे रूह से तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। हृदय प्रभु यीशु मुझे रूह से सजदा तुझे तेरी आराधना मन से करूं सजदा तुझे तेरी आराधना। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सब गाइए। Yeshua, 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 oh Lord, help me, help me, help me, help me, help me. मदद भेजो, पवित्र आत्मा मदद भेजो। Yeshua, 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 Yeshua. तेरी प्रशंसा करूं मैं
बपतिस्मा को मांगे। बोलिए प्रभु यीशु, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए। यीशुआ, 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ, 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 तुझे धन्यवाद, ओ तेरी नाम की प्रशंसा करते तू पराक्रमी, अद्भुत, ज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। We love you, Lord, and we lift your name. ओ परमेश्वर प्रभु, हमें बुद्धि चाहिए प्रभु जी, हमें बुद्धि दीजिए प्रभु जी, हमें ज्ञान चाहिए परमेश्वर, आपकी ज्ञान दीजिए, हमें समझदारी दीजिए, हमें मदद की जरूरत है प्रभु, हमें सहायता कीजिए प्रभु। आपके हाथ को पकड़ के मैं चलना चाहता हूँ प्रभु, मेरे कमजोरी को ले लीजिए प्रभु, मेरे जीवन को बदल दीजिए, तेरी शांति मुझे दे, तेरे सामर्थ मुझे दे, तेरे शक्ति पराक्रम, तेरे ज्ञान मुझे दे। Holy Spirit, Holy, 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 Jesus, Jesus, Holy Spirit, 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 Lord, we need you. प्रभु जी उंडेल दे तेरी आत्मा प्रभु हमारे बीच में, उंडेल दे प्रभु इस अंतिम दिनों में जवानों के ऊपर प्रभु, बुजुर्गों के ऊपर इस अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा उस बिदारी को आने दे। रिवाइवल, वो रिवाइवल जैसे प्रभु एसबेरी में हो रहा है प्रभु, हम लोगों की अनुग्रह चर्च में भी हो पाए पिता। पवित्र आत्मा चीजों को बदल दीजिए, पवित्र आत्मा चीजों को बदल दीजिए। चेंज एवरीथिंग लॉर्ड, आप काम कीजिए लॉर्ड। वी नीड यू लॉर्ड, वी सीक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी नीड यू माय जीसस। होली स्पिरिट, वी नीड यू। चेंज माय हार्ट, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord, make it ever
everything. We need you, Lord. This church needs you, God. प्रभु इस मंडली आपकी जरूरत है प्रभु। इस कलीसिया को हम चलाइए, हमें जरूरत है प्रभु। और चाहिए आपकी, और पराक्रम, और बुद्धि, और ज्ञान, और सामर्थ, और चंगाई चाहते हैं कि हम तेरी इच्छा को कर सकें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपकी काम हमारी जिंदगी में चलती चला जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता उस बच्चे के लिए। मैं एक बच्चा देखा जब मैं प्रार्थना कर रहा था, हमें एक शिशु देख ला, नवजात शिशु, पवित्र आत्मा उसे छू रहा था। उसके उस बहुत सीरियस है वो बच्चा, but God is healing that child in the name of Jesus. Amen. परमेश्वर किसी को मदद कर रहा है घर निर्माण करने के लिए, बाड़ी बना अच्छे से बाड़ी। The Lord is helping that person, क्या कि वो समझ नहीं पा रहे हैं घर कैसे बनेगा, मगर परमेश्वर अपनी अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से चीजों को खोल रहा है। Holy God, we praise you. पवित्र आत्मा धन्यवाद, 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 यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। चर्च, एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए, चर्च खत्म हो गया मगर होली स्पिरिट का काम खत्म नहीं हुआ। उसीलिए मत सोचे कि चर्च बंद, होली स्पिरिट का काम बंद, नहीं, इट विल कैरी ऑन। पवित्र परमेश्वर आपके संग रहना चाहता है, आपके घर में बसना चाहता है, आपके संग 24 घंटा आपके माइंड, आपके थॉट्स, इमोशन, स्पिरिट एंड सोल में काम करना चाहता है, बॉडी में काम करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। এখনো পর্যন্ত যারা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মা পায়নি, अब तक जिसको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं मिला है, मांगते रहिए और अपने आप को पवित्र कीजिए, समर्पित होइए, आज्ञाकारिता बनिए। आमेन, हालेलुया।